हिंदुस्तान के एक्शन के बाद जम्मू कश्मीर में आईएसआई का ओवरग्राउंड वर्कर, उसका नेटवर्क कमजोर हो गया है। नए खुलासे से पता चला है कि पीओके में आईएसआई के टॉप ऑफिशियल्स ने जैश और लश्कर के आतंकियों के साथ एक मीटिंग की। मुनीर के ऑर्डर पर आतंकी संगठनों को रिक्रूट करने में रफ्तार लाने के लिए कहा गया है और इसके लिए पीओके में नए टेरर कैंप्स बनाए गए हैं। मुनीर ने आतंकवादियों को इंस्ट्रक्शंस दी हैं, लश्कर और जैश को नया बजट दिया है, नया टास्क दिया है और ऐसा करके मुनीर खुद अपनी मौत को इनवाइट कर रहा है, क्योंकि मोदी को सब पता है। जुलाई में अचानक मुनीर का खौफ इतना हाई क्यों है और हाफिज मसूद की नींद कैसे उड़ी हुई है, समझते हैं इस रिपोर्ट से। हिंदुस्तान फिर अटैक करेगा, अब की बार मिसाइल से हमला शुरू करेगा। पाकिस्तान में यह कमेंट्री क्यों शुरू हो गई है? मोदी की तगड़ी तैयारी है। मुनीर के लिए अगस्त बहुत भारी है, ये क्यों बोल रहे पाकिस्तानी हैं? नरेंद्र मोदी ऐसा क्या करने वाले हैं जिससे पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम हो रखी है? मोदी पाकिस्तान में किस हाई वैल्यू टारगेट के खिलाफ ऐसा कौन सा एक्शन लेने वाले हैं जिसकी मुनीर को कानो कान खबर तक नहीं है? तो पहचान लीजिए इन चेहरों को। बस 24 घंटे पहले लश्कर तैयबा के 3 खूंखार आतंकवादी एक साथ एक कमरे में नजर आए हैं। बंद कमरे में अलग अलग एंगल से इन 3 आतंकवादियों के वीडियो बनाए गए हैं। इनमें से एक आतंकवादी है पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी, जो सबसे बाईं तरफ बैठा है। दूसरा आतंकी है अमीर हमजा, जो बीच कुर्सी पर बैठा है। यह आतंकी हाफिज सईद का करीबी है, लश्कर तैयबा का को फाउंडर है। और तीसरा आतंकी जो सबसे कोने में बैठा है वो है कारी मोहम्मद याकूब शेख, जिसे अमेरिका की ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने भी ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर रखा है। कुछ घंटों पहले की ही तो बात है, लाहौर के एक सीक्रेट लोकेशन पर लश्कर का चीफ हाफिज सईद कैमरे पर नजर आया। हाफिज ने भारत के खिलाफ जिहाद का नारा लगवाया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह दूसरा मौका है जब हाफिज सईद पाकिस्तान में खुलेआम दिखा है। इससे पहले 30 जून को हाफिज सईद की एक तस्वीर आई थी जिसमें वो काफी बीमार लग रहा था, लेकिन दूसरी और सबसे लेटेस्ट तस्वीर में हाफिज हजारों की भीड़ के सामने बैठा नजर आ रहा है। जिस दिन हाफिज सईद का नया वीडियो आया उसी दिन लाहौर के करीब मुरीदके में मरकज तैयबा कैंप में लश्कर तैयबा के आतंकवादियों की ट्रेनिंग की भी तस्वीरें सामने आई। और अब कुछ और नई तस्वीरें सामने आ गई हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद टेरर कैंप्स में जिहाद की ट्रेनिंग देने वाली किताबें बांटी जा रही हैं। इन किताबों की मदद से न सिर्फ आतंकवाद को ग्लोरीफाई किया जा रहा है, बल्कि आतंकियों को टेरर कैंप्स की ABCD भी सिखाई जा रही है। मुनीर ने पाकिस्तान में मौजूद लश्कर और जैश के टेरर सेल को पूरी तरह से एक्टिवेट कर दिया है। बीच रोड पर लाउडस्पीकर लगाकर लश्कर के आतंकी भारत विरोधी स्पीच देते नजर आ रहे हैं। हर 2 लाइन के बाद जिहाद जिहाद चिल्ला रहे हैं। लश्कर की पॉलिटिकल विंग पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का एक ऐसा ही वीडियो हमारे हाथ लगा है, गौर से सुनिएगा। इसमें दिख रहा आतंकी क्या कह रहा है, वो कैसे हाफिज सईद को पूरी तरह फ्री हैंड देने की वकालत कर रहा है। लश्कर के आतंकी अपने YouTube अकाउंट पर जो वीडियो फैला रहे हैं उसमें मोदी की फोटो चिपका रहे हैं, मोदी के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। हाफिज सईद का आतंकी बेटा तलहा सईद जगह जगह जाकर रैलियां कर रहा है, आतंकियों की भीड़ इकट्ठा कर रहा है और हिंदुस्तान के खिलाफ गजवाए हिंद की धमकी दे रहा है। जिहाद वाला टेप फुल वॉल्यूम में चला रहा है। जिहाद वाली ये पाठशाला पाकिस्तान के कोने कोने में शुरू हो गई है, लश्कर की रैलियों से लेकर जैश ए मोहम्मद के आतंकियों की तकरीरों तक। पाकिस्तान में मौजूद हिंदुस्तान के मोस्ट वांटेड आतंकवादी इन दिनों जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां वो सिर्फ खून खराबे की बात ही कर रहे हैं, भारत से बदला लेने की धमकी ही दे रहे हैं।
और आतंकवादियों की हर तकरीर में, कट्टरपंथियों की हर स्पीच में गजवाए हिंद का जिक्र जरूर हो रहा है, सब कैमरे पर हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में तबाह हुई आतंक की यह फैक्ट्री अचानक नहीं खुली, इसे खोला गया है और खोलने वाला पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर है। लश्कर तैयबा के एक ऐसे ही आतंकवादी का वीडियो कैमरे पर कैप्चर हुआ है जिसमें यह आतंकी नॉन मुस्लिम्स का कन्वर्जन कराता है और बाद में उन्हें टेरर अटैक के लिए ट्रेन करता है। इस फ्रेम में जो आतंकी दिख रहा है वो लश्कर का कमांडर है और इसका नाम नासिर जावेद है। लश्कर तैयबा ने इस आतंकवादी का निक नेम उस्ताद उर्फ मुजाहिदीन रखा हुआ है क्योंकि यह आतंकियों की नई खेप खड़ी करने में उस्ताद है। हाल फिलहाल में ऐसे कई आतंकी पाकिस्तान में जगह जगह दिखे हैं। मुनीर अब ऐसे ही आतंकवादियों की एक नई टीम खड़ी कर रहा है और उस टेरर वाली टीम को हिंदुस्तान में दाखिल कराने के लिए मुनीर उनके हाथ में एक सीक्रेट वेपन दे रहा है। वो सीक्रेट वेपन क्या है, इसका खुलासा आज ही हुआ है। सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के मुताबिक जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कराने के लिए और एलओसी पर सर्विलांस के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई अब यूएवीज यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को आतंकियों के ओवरग्राउंड वर्कर्स के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। यानी आतंकी अब ह्यूमन नेटवर्क नहीं, यूएवीज के दम पर भारत पर हमले की फिराक में हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईएसआई इन ड्रोन्स का इस्तेमाल रियल टाइम सर्वेलेंस और टेरेन के एनालिसिस के लिए भी कर रही है ताकि एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर घुसपैठ वाले पॉइंट्स की पहचान की जा सके। एक बार ड्रोन से इंटेलिजेंस इकट्ठा करने के बाद आईएसआई वो इंफॉर्मेशन आतंकियों को दे रही है ताकि बिना पकड़ में आए आतंकी भारत में दाखिल हो सकें। इसी खुफिया रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मई के तीसरे हफ्ते में आईएसआई के टॉप ऑफिशियल्स ने पीओके में लश्कर और जैश के आतंकियों से मीटिंग की थी। इसी मीटिंग में आईएसआई ने इन ग्रुप्स को आतंकियों की रिक्रूटमेंट बढ़ाने को कहा था और ड्रोन से सर्विलांस का जिक्र किया था। इसी मीटिंग में आईएसआई ने यह भी ब्रीफिंग दी थी कि घुसपैठ कराने वाले अनुभवी गाइड्स की जगह लश्कर और जैश पीओके के स्थानीय लोगों की मदद ले। खुफिया इनपुट में यह भी कहा गया है कि आईएसआई पीओके में मौजूद टेरर कैंप्स और लॉन्च पैड्स को रीलोकेट कर रहा है और जहां इन कैंप्स को शिफ्ट किया जा रहा है वहां बाकायदा अंडरग्राउंड बंकर्स बनाए जा रहे हैं और मुनीर ने इसके लिए अपने मुल्क में बजट का पिटारा खोल दिया है। आतंकवादियों पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए हैं। उन्हें भारत पर एक और टेरर अटैक का टास्क सौंप दिया गया है और मोदी को मुनीर के इस प्लान का पता चल गया है। पाकिस्तान अभी से चीखने चिल्लाने लगा है कि भारत बहुत जल्द एक और हमला करने वाला है। सवाल है कि भारत की अगली स्ट्राइक कब होगी, कितनी जल्दी होगी और क्या इस बार पैराड्रॉप करके इंडियन आर्मी उतरेगी? क्या पाकिस्तान के आतंकवादियों पर गोले बारूद बरसेंगे? क्या हिंदुस्तान अपने तोपखाने का मुंह पाकिस्तान की ओर मोड़ देगा या इस बार वाला हमला कुछ अलग ही होगा? तो अब इसका जवाब भी खुद पाकिस्तानी ही दे रहे हैं। कह रहे हैं कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन एयरफोर्स ने ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान को धुआं धुआं कर दिया था, पाकिस्तान पर भारत की अगली स्ट्राइक की शुरुआत भी ब्रह्मोस मिसाइल से ही होगी। पाकिस्तान एक बार फिर धुआं धुआं होगा और यह डर वहां सबकी आंखों में दिख रहा है। इस पाकिस्तानी ने बिल्कुल सही कहा। जब ब्रह्मोस का धमाका होगा तो पाकिस्तान को 30 सेकंड भी सोचने का टाइम नहीं मिलेगा, उससे पहले ही सब तबाह हो चुका होगा। लेकिन लगता है कि मुनीर अपने मुल्क को तबाह करके ही दम लेगा।